चैनल। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पीरियोडिक फंक्शन। यदि आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मैथ से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है पीरियोडिक फंक्शन। अब जानते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। तो पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स आवर्ती फलन होगा यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या t इस प्रकार विद्यमान हो कि f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स हो, जहां x बिलोंग्स टू डोमेन हो। देख लीजिए यहाँ पर t के जो सबसे छोटा धनात्मक मान होगा उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पीरियड। अब जानते हैं कि किसी फंक्शन का पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं। तो लिखा हुआ है किसी फंक्शन का पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स पुट करेंगे, उसके बाद x से स्वतंत्र t का मान निकालेंगे। यदि t का मान x से स्वतंत्र नहीं होगा तो फंक्शन नॉन पीरियोडिक या एपीरियोडिक कहलाता है, और यदि t का मान x के मान से स्वतंत्र होगा तो फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा। तो इसके बारे में हम लोग एग्जांपल करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर cos x का पीरियड ज्ञात करते हैं हम लोग, है ना। लिखा हुआ है फाइंड पीरियड ऑफ cos x। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट एफ एक्स बराबर cos x मान लीजिए, इसको समीकरण 1। उसके बाद f ऑफ x प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस टी, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोगों को पुट करना है f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स। चलिए यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। f ऑफ x प्लस टी का मान क्या है, cos x प्लस टी बराबर यहाँ से एफ एक्स का मान हो जाएगा cos x। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, cos x प्लस टी, प्लस में इसको ले आइए, इधर क्या हो जाएगा माइनस cos x, उधर क्या हो जाएगी बराबर 0। अब ये 11th क्लास के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे, cos c माइनस cos d। क्या होता है फार्मूला उसका, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस d। तो c का मान क्या है यहाँ पर, x प्लस टी प्लस d का मान हो जाएगा x बाय 2 इंटू साइन c माइनस d। c का मान क्या है यहाँ पर, x प्लस टी माइनस d का मान है x बाय 2 बराबर 0। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -2 साइन 2x हो जाएगा प्लस टी बाई 2 इंटू साइन x कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर t बाई 2 बराबर 0। अब दो क्वांटिटी का गुणनफल 0 है तो बारी बारी से प्रत्येक टर्म को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ से ये तो 0 होगा नहीं -2, तो हम लोग इन दोनों को 0 करेंगे। क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस टी बाई 2 बराबर 0, या यहाँ से हो जाएगा साइन t बाई 2 बराबर 0। साइन थीटा बराबर अगर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होइएगा। यहाँ से थीटा बराबर अर्थात 2x प्लस टी बाई 2 बराबर हो जाएगा n पाई। इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। तो थीटा बराबर n पाई कर देंगे। थीटा का मान है 2x प्लस टी बाई 2। चलिए यहाँ से 2x प्लस टी का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई। यहाँ से t का मान क्या हो जाएगा, 2n पाई माइनस 2x। देखिए यहाँ पर t का जो मान है वो देख रहे हैं x से स्वतंत्र नहीं है, तो लिखेंगे हेयर t इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इसलिए इसका मान हम लोग नहीं निकालेंगे। और इसका देखते हैं यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n पाई। देखिए यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ t का जो वैल्यू है x से क्या है, स्वतंत्र है। तो लिख देंगे हेयर t इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। x का मान
देखिए x के मान से यहाँ पर t का मान स्वतंत्र है, इसीलिए t जो होगा यही इसका फंडामेंटल पीरियड होगा यहाँ से। तो यहाँ से t का क्या क्या मान हो सकता है, तो देखिए तो t बराबर क्या क्या हो सकती है, यहाँ 2n पाई, n का मान रख सकते हैं, इंटीजर कोई भी होगा, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, -1 रखेंगे तो हो जाएगा -2 पाई, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई, कॉमा देखिए -2 रखेंगे तो -4 पाई, डॉट डॉट इसी तरह से जाएगा। तब देखिए ऊपर में हम लिखे थे थोड़ी देर पहले कि t का जो सबसे छोटा धनात्मक वास्तविक संख्या का जो मान होगा उसी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पर सबसे छोटा धनात्मक वास्तविक मान क्या है, बोलिए 2 पाई है। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से t का मान मुझे आ जाएगा 2 पाई, अर्थात हम कह सकते हैं कि cos x का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग एक नोट की बात करते हैं जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। नोट ये है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। दूसरा है cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगला है टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा। फिर है साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होता है n पाई। टेन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा होता है n पाई, और cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब हमें क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ cos रूट x का। चलिए लेट कर लीजिए, मान लीजिए एफ एक्स बराबर आपके पास है cos रूट x, एफ ऑफ x प्लस टी का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा cos रूट अंडर x प्लस टी। चलिए पुट करेंगे हम लोग यहाँ से एफ ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स। चलिए इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर से, क्या हो जाएगा cos रूट अंडर x प्लस टी बराबर cos रूट x। आप देख लीजिए तो यहाँ पर cos थीटा बराबर cos अल्फा, इसी फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा के रूप में है तो क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा बराबर, तो थीटा यहाँ पर कितना है रूट अंडर x प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, थीटा होगा 2n पाई, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर यहाँ पर कितना है रूट x। चलिए यहाँ से रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, x प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस रूट x का होल स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर कर दिए हैं। यहाँ से आप t का मान निकाल सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस रूट अंडर x, और ये प्लस में x उधर चला जाएगा तो माइनस x। आप देख लीजिए तो इसको अगर होल स्क्वायर कर दें और x उसमें से घटा लें तो ये जो 2n पाई t का जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो x से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तो हम लिख सकते हैं हेयर t इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। जब t का मान x से स्वतंत्र नहीं होगा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा हेंस एफ एक्स बराबर cos रूट x इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस बॉक्स एक्स का फ्रैक्शनल इसमें कहता है फंडामेंटल पीरियड ज्ञात कीजिए, एफ पी ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसका। एफ एक्स का मान दे रखा है, हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस टी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। जहाँ x रखा हुआ है वहाँ पर हम लोग x प्लस टी को पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस टी माइनस यहाँ से हो जाएगा बॉक्स x प्लस टी। चलिए अब हम लोग पुट कर देंगे इसमें, पुट f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स। चलिए इसका वैल्यू रख दीजिए x प्लस टी माइनस बॉक्स x प्लस टी बराबर, इसका वैल्यू क्या है एफ एक्स का, ऊपर में लिखा हुआ है x माइनस बॉक्स x। चलिए यहाँ से x प्लस टी का जो वैल्यू है बराबर क्या हो जाएगा x माइनस बॉक्स x, ये माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में x प्लस
टी। चलिए यहाँ से टी का वैल्यू निकालते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स प्लस टी। यहाँ पर देखिए प्लस में एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगी, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से टी बराबर, पहले इसको लिख लीजिए, बॉक्स एक्स प्लस टी माइनस बॉक्स एक्स। अब देखिए बॉक्स के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये इंटीजर मैकिंग मशीन है ना, ये जो बॉक्स है केवल इंटीजर देने वाला मशीन है। इसमें कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे हम लोग तो वो क्या करता है, इंटीजर बना के उसको देता है। तो ये इंटीजर देगा माने पूर्णांक दे रहा है, और ये भी क्या देगा मुझे, पूर्णांक देगा। चलिए तो यहाँ से t बराबर देखिए पूर्णांक में से अगर पूर्णांक को घटाएंगे तो क्या मुझे मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। तो t बराबर हो जाएगा पूर्णांक। अब देखिए t बराबर पूर्णांक होगा, और पूर्णांक के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है, t बराबर पूर्णांक क्या हो जाएगा, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। अब देखिए इसमें से जो सबसे छोटा धनात्मक वास्तविक मान होगा वही फंडामेंटल ऑफ पीरियड होगा। तो सबसे छोटा वास्तविक धनात्मक मान क्या है, यहाँ पर 1 है ना, इसीलिए इसका जो एफ पी हो जाएगा वो हो जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे है साइन पर पावर एन एक्स, कॉस पर पावर एन, सेक पर पावर एन, कॉसेक पर पावर एन एक्स। इस टाइप का अगर रहे तो फंक्शन पीरियोडिक होता है ना, विद पीरियड पाई व्हेन एन इज इवन। यदि एन का मान इवन है तो उसका पीरियड होता है पाई, है ना। और 2 पाई कब होता है, जब एन का मान ओड या फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा पाई। देखिए यहाँ पर एन का जो वैल्यू है वो है इवन, क्या है, इवन है। तो जब एन का मान इवन रहेगा तो उसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा। लेकिन ओड और फ्रैक्शन रहने पर 2 पाई होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा की 10 पर पावर एन एक्स एंड क्वार्टर पावर एन एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड पाई, है ना, इफ एन इज ओड इवन और फ्रैक्शन। देखिए 10 पर पावर एन एक्स और क्वार्टर पर पावर एन एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, जहाँ एन का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इवन हो, ओड हो, फ्रैक्शन हो, चलेगा, है ना। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, पीरियड ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। देख लीजिए यहाँ पर पावर इवन है तो भी पाई होगा, ओड होगा तो भी पाई होगा। अगला की बात करते हैं तीसरा की, मॉडुलस साइन एक्स, मॉडुलस कॉस एक्स, मॉडुलस 10 एक्स। ठीक उसी प्रकार के हैं मॉडुलस कॉट एक्स, मॉडुलस सेक एक्स एंड मॉडुलस कॉसेक एक्स। ये सब जो है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद पीरियड पाई। जब मॉडुलस लगा देंगे तो भी उसका पीरियड कितना होगा, पाई ही होगा। चलिए अगला फोर्थ की बात करते हैं, एफ ऑफ ए एक्स, है ना, इज पीरियोडिक फंक्शन, इज पीरियोडिक विद पीरियड टी वाई मॉडुलस ए। देखिए अगर ए एक्स की जगह पर अगर ए एक्स हो, है ना, एफ के अंदर अगर ए एक्स हो इस तरह का, तो वो पीरियोडिक होता है टी वाई मॉडुलस ए, है ना। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए साइन 3x, एक्स के जगह पर 3x है, ए एक्स के रूप में है ना। तो इसका जो पीरियड होगा, जो टी होगा, जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा साइन का जो टी होगा, अर्थात फंडामेंटल पीरियड होगा 2 पाई बाय मॉडुलस ए। तो ए कितना है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा मॉडुलस 3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी देन सी इंटू एफ एक्स इज पीरियोडिक विद टी, है ना। कहने का मतलब कोई फंक्शन पीरियोडिक है टी के साथ, है ना, तो उसमें अगर कांस्टेंट से गुना कर देंगे, है ना, या एफ एक्स प्लस सी में कांस्टेंट जैसे यहाँ पर एफ एक्स है ना, सी इसमें ऐड कर देंगे तो भी पीरियड इसका टी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट से गुना है 3 इंटू साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो 2 पाई हो जाएगा, है ना। देख लीजिए आगे है सी में कि एफ एक्स में अगर हम क्या करें कि कांस्टेंट को जोड़ दें या घटा दें, है ना, किसी फंक्शन में कांस्टेंट को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो भी उसका पीरियड टी ही रहेगा, जहाँ टी एनी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 5 इंटू साइन एक्स प्लस 4। देख लीजिए यहाँ पर फंक्शन उसमें हम लोग कांस्टेंट को जोड़ दिए हैं, तो ये जो पीरियोडिक होगा वो 2 पाई, साइन का चूंकि 2 पाई होता है इसलिए इसका क्या हो जाएगा पीरियड 2 पाई। चलिए अगला है डी में, एफ ऑफ एक्स बाई एन
हैज पीरियड विद क्या होता है n इंटू पी। कहने का मतलब है जो फंक्शन होगा उसका पीरियड गुने n हो जाएगा, n इंटू टी। तो चलिए इस पर एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन x/3 का पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड एफ पी, इसका क्या होगा एफ पी। तो देखिए तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 3 और साइन का क्या होता है 2 पाई, तो हो जाएगा 3 गुने 2 पाई बराबर होगा 6 पाई हो जाएगा इसका पीरियड। चलिए अगला है ई में, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी देन के इंटू एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी हैज पीरियड टी वाई मॉडुलस सी। चलिए इस पर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई फंक्शन है उसमें किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए, है ना, के क्या है कांस्टेंट है, के से गुना कर दिया जाए और फंक्शन के अंदर देखिए ना सी एक्स प्लस डी है ना, एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी इस टाइप के कांस्टेंट रहे, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 9 रहे -12 हो इस तरह का, तो इसका पीरियड कितना होगा, तो इसका पीरियड होता है टी बाई मॉडुलस सी। तो टी देखिए साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, है ना, और यहाँ पर सी जो है कांस्टेंट है 2 वाला, ये तो ये हो जाएगा मॉडुलस 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, यदि एफ एक्स कोई फंक्शन हो और वह इस टाइप का हो कि f1x जोड़ f2x, है ना, जोड़ घटाव में जुड़ा हो, इस तरह से मान लीजिए कोई फंक्शन हो जो दो फंक्शनों का, है ना, जोड़ हो या फिर घटाव के रूप में हो, और तथा f1x का फंडामेंटल पीरियड t1 हो तथा f2x का फंडामेंटल पीरियड t2 हो, तो fx का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो t1 और t2 का एलसीएम होगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, fx एक फंक्शन है जो इस तरह का है sin x जोड़ cos x, है ना, एड के रूप में, जोड़ के रूप में। तो यहाँ से sin x का जो पीरियड होगा कितना होगा t1 कितना होगा 2 पाई, और cos का भी क्या हो जाएगा t2 बराबर 2 पाई। अब 2 पाई और 2 पाई का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 पाई, इसलिए fx का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि कोई फंक्शन दो फंक्शन के योग के रूप में या फिर घटाव के रूप में हो तो दोनों का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो दोनों के फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो t1 और t2 के एलसीएम का होता है फंडामेंटल पीरियड। चलिए अगला है fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स जोड़ cos पर पावर 3/2x, है ना, देखिए 8 के रूप में है, तो यहाँ से t1 कितना हो जाएगा पाई, है ना, पावर इवन रहेगा, है ना, तो इसका होता है पाई और ओड रहने पर 2 पाई। चलिए तो यहाँ इसका जो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा fx का, ये t1 और t2 का एलसीएम होगा, तो ये पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पाई। चलिए अगला है नोट कि दिस रूल इज नॉट ऑलवेज अप्लीकेबल। यह रूल जो है एलसीएम वाला ये हमेशा उपयोगी नहीं होता है, ये हमेशा काम नहीं करता है। कब काम नहीं करता है देखते एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, तो आप कहिएगा कि सर साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड पाई और कॉस का भी हो जाएगा पाई, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो पाई पाई का एलसीएम हो जाएगा पाई। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स का जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होना चाहिए था एलसीएम, है ना, लेकिन ये बात क्या है गलत है, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स पाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बात गलत हो जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है जो कि क्या है कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक, है ना, फंक्शंस हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। कांस्टेंट फंक्शन का कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए एक नोट की बात करते हैं। नोट ये है कि अलजेब्राइक फंक्शंस हैज पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी अलजेब्राइक फंक्शन है उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए रूट एक्स, रूट वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 5, ये सब क्या अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड एफ पी फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा नॉट डिफाइंड, चूंकि क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है। अभी जस्ट पर है कि अलजेब्राइक फंक्शन का कोई भी फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला है कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होगा t2 वो हो जाएगा 2 पाई। अब देख लीजिए एक तो डिफाइन ही नहीं है, दूसरा 2 पाई है, तो यहाँ t1 और t2 का तो एलसीएम होगा ही नहीं, इसलिए एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स नॉट पीरियोडिक होगा। क्या होगा? नॉट पीरियोडिक। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।